पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ बनारस चौक पे, जहाँ पे मुतासिर काफ़ी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि हमारे कब्रिस्तान को तोड़ा गया है। तो आइए, मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। क्या नाम है खान साहब? सलीम। सलीम भाई, ये बताएं कि मुजाहरा करने का मकसद क्या है? मसला ये है कि भैया कुछ अरसे दराज से यहाँ पे कुछ लैंड माफिया जो पुलिस के वर्दी में यहाँ आके और कब्रिस्तान को मस्मार करके वहाँ पे घर बना रहे और वहाँ पे कब्जा कर रहे सब। ये मोंगा पीर पर ये अपना औरंगी पीराबाद तीनों थानों में जाके हमने कंप्लेन भी किया है। रात को हमारे एक बंदा भी पकड़ा है और वो बंदे के ऊपर उसने चर्च रखा है कि ये चर्च बेच रहा, हमने चर्च पे पकड़ा है। कल हमने एहतजाज किया जुम्मे नमाज के बाद वहाँ जो अकील खान नाम है और एक ज़ारत खान, वो आके फायरिंग की हमारे ऊपर, हमारे मौलवी साहब पे फायरिंग की। अल्लाह ताला ने उसको बचाया। हमने उससे पिस्टल लेके अपने जगह में बिठाया कि भाई ये काम ना करो, लेकिन उसके बावजूद वो बंदे ने हमसे माफ़ी मांगा, पिस्टल सवाल मिनट करके लेकर गया। हमने दे दी खुशी से कि भैया आइंदा ये काम नहीं करो, ये जगह तोड़ दो। उसके बावजूद वो बंदर जाके रात को शाम के टाइम पुलिस वाले के 6-7 मोटरसाइकिलें और एक मोबाइल गाड़ी वो लेकर आए और वहाँ पे एक मेहमान आया हुआ था, छोटा बच्चा तकरीबन 20-22 साल का, उसको उठा के ले जाके और उसको तशद्दुद करके मारे और उस पर भी 220। खान साहब, सवाल ये पैदा होता है कि वो कब्रिस्तान को क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ, ये कब्जा माफिया है। वहाँ पे कब्रों को तोड़ दिया है। आप आके और शायद आप लोगों ने मीडिया पे देखा भी होगा, और अभी अगर मुनासिब समझते कुछ टाइम निकाल के वो भी देख ले कि कब्रिस्तान को मुर्दे निकाल के वहाँ पे ये गले बना रहे और औरतों को आगे करके उस पर ये फायर भी काटे लोगों के ऊपर। तो बराए करम खुदा के लिए ये मुर्दों की बेहुरमती ना करे। तो आप थाने नहीं गए? थाने में गए हम लोग, सुबह भी हमने एहतजाज किए 3-4 घंटे। पीराबाद का SHO और औरंगी के SHO आए थे, मानते नहीं है। हाँ, उससे हमने किया, हमसे कंप्रोमाइज किए। थाने में जाके जो मुतालिबात किए थे वो एक भी नहीं माना। वो जो बंदा को क्लियर किया था, वर्दी में ये काम करते, वो सारा बड़े बड़े अफसरों को औरतें लेके आते, पैसे देते, काला धंधा करते, बेगैरत खुद चोर है। कब्रिस्तान के ऊपर घरे बनाते, उसके ऊपर 20-25 लाख रुपए लेते, 6-7 आदमी ये फिर आपस में बांटते ये लोग। हम लोग अल्लाह के रजा के लिए निकले कि भाई इसके ऊपर हुकूमत एक्शन लेवे और इस काम को रोक दिया जाए, वरना इसके अंदर कत्ल भी हो सकता है। हम लोग कल के सरों पे कफन बांध के रोडों पे निकलेंगे। अल्लाह के हुक्म से ये काम बंद करें। जी नाज़रीन, आपने इनके जज्बात देखे, क्योंकि ये कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, इनका कहना मकसद है। और हमने थाने गया हूँ, थाने मेरी नहीं सुनी गई, तो मेरे साथ एक बुजुर्ग और मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे बाबा आप? ये तकरीबन आपका नाम क्या है? मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मैं गाजीकोट का रहता हूँ। मैं तो आजकल ये प्लाटों का काम करता, लेकिन आजकल बेरोज़गार हूँ। तकरीबन 22 महीने से बेरोज़गार हूँ। ये तकरीबन हम लोगों ने 2-3 साल केस चलाया हाई कोर्ट में। इस ज़मीन का केस चल रहा है कब्रिस्तान का। ये कब्रिस्तान के मुर्दे उखाड़ के उसके अंदर जो है ना प्लाटिंग कर रहे हैं और वो प्लाटें बेच रहे हैं। ये 9 आदमी मुलविस है, एक ज़ियारत खान है, एक पजल है और एक जुमै है। क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान अगर होते तो ऐसे काम करते। मुसलमान क्या, वो गैरतमंद भी नहीं है, वो बेगैरत है। वो औरतों के काम करता है। वो रात को हम लोगों के ऊपर पुलिस की चापे मार के हमारे बच्चे उठाते हैं। मेरा बच्चा खुद उठा के लेके गया था। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम अब्दुल कयूम है। जो हो रहा है गलत हो रहा है। मंगा पीर पुलिस वालों की सरपरस्ती में हमारा प्लाट पे जो है मकान पे कब्जा हुआ है 4 सालों के। मकान पे कब्जा हुआ है, कब्रिस्तान पे कब्जा हुआ है? कब्रिस्तान भी है, ये सरपरस्ती में पुलिस कर रहे हैं उसका। तो आप किस हवाले से आप मुजाहरा? ये जो है ना अल्लाह आप अपने प्लाट के हवाले से मुजाहरा करो या कब्रिस्तान के बारे में? कब्रिस्तान के बारे में हम करें। जब कब्रिस्तान कब्जे हो रहे, मकान कब्जे, कब्रिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं। कब्रिस्तान गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो है ना ये मुर्दे कहाँ जाएंगे? जी, आपने इन लोगों के जज्बात सुने। इनका कहना यही है कि हमारे कम मकान और कब्रिस्तान में
कब्जा हो रहा, मैं कहाँ जाऊँगा मुर्दों को लेकर। SHO मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई भी मेरी बात नहीं सुना। अगर कोई हम दरखास्त या कुछ भी करते हैं तो हमारे बच्चों को उड़ाया जाता है। इन्होंने हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कागज़ भी लेकर आए, तो मैं आपको दिखा सकूं कि ये कागज़ भी इनके IG तक भी हम गया। ये देखें, ये IG इनका कहना है, IG और DIG दोनों तरफ एक एक दिखाते रहे आप। एक पुलिस वाला 50 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता है। 50 करोड़ रुपए उसके साथ, 50 करोड़ बोलते 50 करोड़ रुपए हमारे साथ। ये देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।